कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मिष्टी और कुहू मिलकर गुड्डे गुड़िया की शादी करवाने के लिए अपनी सारी जिम्मेदारी ले लेती हैं और एक दूसरे के साथ ना झगड़ने की भी कसम लेती हैं। और आज रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उसी रस्म से होगी शो की शुरुआत, जहाँ पे हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आएगा और यहाँ पर मिष्टी की आपको तारीफ होते हुए भी देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ मिष्टी से कुहू के साथ साथ निधि मामी भी कहेंगी कि वाह मिष्टी, तूने सारी डेकोरेशन बहुत अच्छे से की है। तो अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुड्डे गुड़िया की शादी का सीक्वेंस होगा शुरू, जहां पर खूबसूरत रस्म के साथ आपको प्यारा सा कुहू और मिष्टी का डांसिंग सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ मिष्टी और कुहू एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा फोक डांस करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद क्या होगा चलिए आपको बताते हैं अपनी आज की इस खास रिपोर्ट में। मिष्टी को कुहू के साथ नीचे डांस परफॉर्म करता देख और खुश देख अबीर को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो थोड़ा सा उसकी तरफ से रिलैक्स हो जाता है और लेकिन वो लेटर वाली बात कंफर्म करने के लिए कुहू के रूम में एंटर होता है और वहाँ वो पेपर को मैच करने की कोशिश करता है जो उसके पास पेपर होता है और कुहू के रूम में जो पेपर रखे होते हैं उससे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वरुण की माँ रो रही होगी और वरुण को ये कह रही होगी कि आखिर वरुण हमारे लिए वो दिन कौन सा होगा जब करण के खूनी को सज़ा मिलेगी। तो यहाँ वरुण अपनी माँ से बात करता हुआ आएगा नजर और कहेगा कि डोंट वरी माँ, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मिष्टी से उसका गुनाह एक्सेप्ट करवाने के लिए और मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और ये जो सेरेमनी का बहाना है, इसी बात का बहाना लेकर हम मिष्टी से ये उगलवाएंगे कि उसने कैसे करण भैया का खून किया। यहाँ पर उसकी माँ वरुण से ये पूछती आएगी नजर और कहेगी कि लेकिन वहाँ पर अबीर होगा तो वो मिष्टी को कुछ होने नहीं देगा। और वरुण यहाँ पर इविल प्लान को अनरिवील करता हुआ कहता है कि डोंट वरी माँ, मैंने सबका इंतज़ाम कर लिया है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे सेरेमनी ख़त्म करके जैसे ही कुहू अपने रूम में वापस आएगी, वहाँ पर वो फ़ैन ऑन करेगी और फ़ैन ऑन करते ही उसके सारे पेपर्स कमरे में उड़ने लगेंगे। ये देख कर वहाँ पर कोई शैडो है, कुहू डर जाएगी और वहाँ से अबीर की एंट्री होगी। वो अबीर कहेगी कि मुझे लगा ब्रो कि कुणाल आ गया है, हैशटैग में बहुत डर गई थी। तो यहाँ पर अभी कुहू के नज़दीक आएगा और उससे कहेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो कुहू। यहाँ अबीर और कुहू के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेंटी बातें होंगी। सबसे पहले तो अबीर उसे इमोशनली टारगेट करेगा और कहेगा कि मुझे लगा था कि वो शिवरात्रि में ड्रिंक स्पाइक करने की बात घर वालों के सामने बताकर मैंने बहुत बुरा किया और तुम्हें बहुत इंसल्टेड फील हो रहा होगा, तुम्हें बहुत गिल्ट फील रहा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो तुम्हें गिल्ट का मतलब तक नहीं पता। यहाँ मिष्टी के बारे में जैसे ही अबीर शुरू करेगा बात, यहाँ कुहू अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाएगी। लेकिन अबीर कुहू पर चिल्लाता आएगा नज़र और कहेगा कि बस कुहू बहुत हुआ, अब से ना तो मैं तुम्हारा ब्रो हूँ और तुम मुझे ब्रो कहने का हक भी खो चुकी हो और तुम ये रिश्ता हमारी दोस्ती डिज़र्व ही नहीं करती। आखिर तुम सोच क्या रही थी? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मिष्टी उन लेटर्स को ले लेती मेरी जगह तो उसका क्या हाल होता? तुम्हें अच्छे से पता है कि मिष्टी की तबीयत कितनी ख़राब है, वो तुम्हारे सामने बेहोश भी हुई है, लेकिन एक्चुअली तुमने तो जानबूझकर ये लेटर्स उसको भेजे ताकि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। यहाँ कुहू अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन अबीर उसकी एक नहीं सुनता और उसको लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है कि आज के बाद तुम मिष्टी के आसपास भी मत देखना प्लीज़, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ अबीर की बातें सुनकर कुहू को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो इमोशनली टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कुहू से निपट कर अबीर अपने रूम में जाएगा, वो मिष्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा फरिड होगा, लेकिन यहाँ तो मिष्टी अलग ही मूड में आपको नज़र आएगी। जिस तरीके से मिष्टी और अबीर शादी से पहले स्पेशल वर्ड्स लेटर बनाकर एक दूसरे को इम्प्रेस करते थे, ठीक वैसे ही मिष्टी अबीर के लिए चिट्स में छोटे छोटे रोमांटिक मैसेजेस भेजेगी जिसे पढ़कर अबीर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। साथ में मिष्टी ये भी लिखेगी कि कल मैंने तुम्हारे सपने में देखा, उसके लिए थैंक यू मेरे सपने में आने के लिए, लेकिन हो सकता है आज मैं तुम्हारे ड्रीम्स में आ जाऊँ। यहाँ अबीर मिष्टी को छेड़ता हुआ कहता है कि उसके लिए मुझे सोना पड़ेगा, आखिर तुम हो कहाँ मिष्टी। यहाँ मिष्टी की खूबसूरत आवाज़ में आपको एक गाना भी सुनाई देने के लिए मिलेगा, जिसे सुनकर अबीर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और वो मिष्टी से पूछेगा तुम ठीक तो हो। यहाँ मिष्टी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आएगी और अबीर से कहेगी कि हाँ अबीर मैं एकदम परफेक्ट हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ। कल का दिन हम सबके लिए बहुत खास है, इसीलिए मुझे लगता है अब सो जाना चाहिए। यहाँ मिष्टी आराम से सो जाएगी, ये सोचकर कि अबीर ने लेटर वाली बात भी बहुत अच्छे से हैंडल कर ली सिर्फ मेरे लिए, और मुझे अबीर के लिए सब कुछ नॉर्मल करना ही होगा। ये सोचकर मिष्टी सो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कुहू अपनी की हुई गलती पर पछताएगी और सोचेगी कि आखिर मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। मैं आखिर कैसे मिष्टी का सच जानने के चक्कर में अपने ब्रो को ही भूल गई। मिष्टी की बारे में सोच कर यहाँ कुहू का बहुत बुरा हाल होगा। वो अपने आप को कोसेगी और पछताएगी और सोचेगी कि वरुण की जगह पर वो कुणाल को ही कॉल कर ले ताकि वो अपना दर्द शेयर कर पाए। लेकिन फिर वो रुक जाएगी और जैसे ही कुहू अपने आप में ही सोच रही होगी, वहाँ उसे आंगन में कुछ आवाज़ें आएंगी और जैसे ही कुहू नीचे उतर कर देखने जाएगी कि आखिर कौन है, वहाँ पर आप देखेंगे वरुण की एंट्री होगी, जो मास्क लगा कर आएगा और गुड्डे गुड़िया को ख़राब करने के लिए। जी हाँ, वरुण का यही प्लान है। उसके हाथ में होगी खून की बॉटल और वो उस खून से गुड्डे गुड़िया का फेस बुरी तरीके से पेंट कर देगा ताकि जब मिष्टी ने देखे वो डर जाए, घबरा जाए, पैनिक हो जाए और पैनिक होकर वो सारा सच सबके सामने उगल दे। लेकिन यहाँ कुहू को आवाज़ें आती हैं और वो हॉल में जाकर पूछने लगती है कि आखिर कौन है, वहाँ कौन है। पहले तो कुहू को लगता है कि वहाँ पर पारुल मासी हैं, तो वो उनको आवाज़ लगा कर कहती है, पारुल माँ क्या आप हैं? लेकिन जब उसे पारुल मासी वहाँ नहीं दिखती तो कुहू इधर उधर देखने लगती है और कुहू के दूसरी तरफ देखने का फ़ायदा वरुण उठाता है और उन डॉल्स को पेंट करने के बाद वरुण चुपके से भाग जाता है। लेकिन यहाँ कुहू को समझ नहीं आएगा कि आखिर कुछ ना कुछ तो वियर्ड था, लेकिन क्या। फिर कुहू जैसे ही अपने रूम में जाने लगेगी, वहाँ पर अबीर आ जाएगा और कुहू को हॉल में से जाता देख लेगा। ये देखने के बाद कुहू पर ऑलरेडी अबीर को शक हो चुका है और उसके बाद जिस तरीके से मिष्टी की हुई डेकोरेशन को ख़राब करने की फिराक में हमेशा रहती है कुहू, अबीर को इस बार भी शायद यही लगेगा कि ये सब डॉल्स के साथ जो किया है वो कुहू ने किया है। लेकिन अगली सुबह आप देखेंगे कि सुबह सुबह मीनाक्षी राजवंश पारुल के साथ मंदिर में पूजा कर रही होगी और अपने भगवान से दुआ कर रही होगी कि जो भी ये मैटर है करण की मौत का, मिष्टी अबीर के 3 महीने से वहाँ जाने का, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन तो ज़रूर है और ये मैं पता लगा कर ही रहूँगी। इसी बीच अबीर की एंट्री होती है और वो पारुल मासी से एक मदद के लिए पूछता है और कहता है कि आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो पारुल माँ आज मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको सच नहीं बता पाऊँगा, आपको बिना ये सच जाने ही मेरी हेल्प करनी होगी। यहाँ अबीर और पारुल के बीच कुछ खूबसूरत इमोशनल बातें होंगी, जिसके बाद पारुल मासी अबीर का साथ देने के लिए अग्री हो जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाएगा। जैसे ही अबीर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने ही वाला होगा, जहाँ पर गुड्डे गुड़िया का बॉक्स रखा है, वहाँ पर तभी वरुण का कॉल आ जाएगा। अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए वरुण अबीर से कॉल करके कहेगा कि सॉरी, एक्चुअली मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हमें शादी की रस्म पहुँचने में थोड़ा देर हो जाएगा। यहाँ अबीर की शराफत का फ़ायदा उठाते हुए वरुण ऐसी मजबूरी दिखाएगा कि जैसे वो आ ही नहीं सकता है। यहाँ वरुण की बात सुनकर अबीर कहेगा, डोंट वरी ब्रो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। यहाँ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए वरुण जैसे ही फ़ोन रखेगा वो अपनी माँ से कहेगा, लो माँ, अब मिष्टी को बचाने वाली उसकी ढाल भी रास्ते से हट चुकी है, अब अबीर हमें लेने आ रहा है। यहाँ पर निधि मामी मिष्टी से कहेंगे कि तुम सारे काम अच्छे से कर चुकी हो, अब बस तुम गुड्डे गुड़िया को ले आओ, बाकी सब मैं देखती हूँ। तो वहाँ वरुण और उसकी माँ आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ वरुण अपनी माँ से कहता आएगा नजर कि आपको नहीं पता माँ, अब हमारे प्लान में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि अबीर तो यहाँ है जो मिष्टी को बचा सकता है। वहाँ बची सिर्फ कुहू और केतकी। तो केतकी तो हमारी शादी को लेकर, इस सेरेमनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और दूसरी तरफ कुहू ऑलरेडी मिष्टी को नीचा दिखाने का, उस पर ब्लेम गेम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब ऐसे में मिष्टी को कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये सारा प्लान रचने के बाद क्या होगा अपकमिंग एपिसोड में, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।